Let's talk about the gala time. How was the feel when results came? How was the feel when you got IIT Bombay? How was the feel when you reached IIT Bombay? How was the feel when you reached your hostels? ठीक है, फिर क्रोनोलॉजिकली चलते हैं एक एक Right. करके। ठीक है, तो पहले तो रिजल्ट का एक्सपेक्टेड था क्योंकि आज गेट ओवरफ्लो है, मस्त बहुत सारे रैंक प्रेडिक्टर्स हैं, तो इट वाज काइंड कि हाँ ठीक ठाक रैंक आ जाएगी एंड आई विल गेट सम डिसेंट आईआईटी। इट वाज फिक्स्ड, बट किस राउंड में मिलेगा वो श्योर नहीं था। आई वाज श्योर कि I'll be coming to IIT Madras, I'll be doing MTech with you. We had this conversation, right? लेकिन ठीक है, आई थिंक सेकंड राउंड में आई गॉट आईआईटी बॉम्बे, सो इट वाज गुड कि मतलब ठीक है यार, फाइनली वी स्टार्टेड एम विद आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, साथ में कि हाँ आईआईटी बॉम्बे आईसी कुछ लेंगे मस्त सा। फिर आईआईटी बॉम्बे जब मिला थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हुआ, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर ऑफिस साइड से भी आ रहा था, तो वो सब चला गया एक समय से, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफिस साइड से काफी मेस्ड अप हुआ था कि वहाँ पे आई यूज्ड टू थोड़ा कम समय दे पा रहा था, इसके मुकाबले आई वाज रिलैक्स कि हाँ चलो अब जाके आईआईटी में जाके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और माय पेरेंट्स ऐसी फील आई थी कि अब तो अमीर बन जाएंगे। अरे वो मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं आऊंगा कि अब जाके पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ठीक है यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा कंपटीशन टफ होगा, कोई बात नहीं, हम जाके पढ़ेंगे। सब खुश थे, दोस्त वगैरह पेरेंट्स वगैरह खुश थे। अब आईआईटी बॉम्बे की ज्वाइनिंग आ गई, लोगों को 22 जुलाई को रिपोर्ट करना था, मुझे याद आ रहा है। मैंने टिकट विकेट बुक करा ली 19 या 20 जुलाई को। अब अंदर से बहुत अच्छा फील आने वाला था कि बस अब 2 दिन और फिर तो बस पैसों की बारिश होगी, मतलब वहां पे जाना है। मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एक ओल्ड आईआईटी से सीएसई, बस कंपनी तो आके ले ही जाएगी, जो हमने सुना था आएगी कंपनी, भाई ओ आईआईटी एंड सीएसई प्लीज हमारे साथ चलो, अब पैसे ये लो, भर भर के पैसे लो, ये फील आ रहा था। सेकंड फिर हम गए, 22 को रिपोर्ट किया, सो लकीली आई वाज अलॉटेड हॉस्टल फॉर तिछोरी मूवी वाला। वेरी लकी ऑन दैट बिहाफ आल्सो कि वहाँ पे हमें जाने को, उस समय मूवी आई नहीं थी, हम लोग को पता नहीं था, बट इतना पता कि हाँ हॉस्टल फॉर मिला है। स्टार्टिंग में वी वर नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि मतलब ऐसा ट्रेडिशन रहा था कि जो भी न्यू एमटेक्स आते थे ना, उनको एक 15-16 एक न्यू हॉस्टल से वो मिलते थे, एंड साइकिल चलती है जहाँ पे मतलब हर एक साल कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस को हॉस्टल 4 मिलता है, और एनी ओल्ड हॉस्टल मिलता है। तो गलती से हम लोग फंस गए, H4 चले गए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लगा स्टार्टिंग में जाके, लेकिन ठीक है, जब रूम वगैरह मिला तो चलो अंदर, अब तो आ गए, अब बस पैसा छापना है, मशीन लर्निंग पढ़ना है, बिल्कुल मचा देना है, बस पैसा छापना है। एक हफ्ते तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, हम लोग को 1 वीक का टाइम मिला था। All the documentation, room settlement, get all the necessary stuffs, visit the campus, department देख लो, labs देख लो, courses में enroll कर लो, किसमें आप list बना लो, ये सब हमें एक हफ्ते का टाइम मिला था। बीच में सीनियर सेशंस लेते थे कि ओके गाइस, these are the certain steps, तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशंस करा लो अपने। फिर सेशन हुए थे कि कौन से प्रोफेसर क्या कोर्स लेंगे, फीडबैक क्या मिलेगा, सब इंटरनल होता है आपस में। 29 को क्लास स्टार्ट हुआ था, एक दिन बर्थडे से मेरे एक दिन पहले दिन क्लास में गए, खुश बिल्कुल एकदम वैसे 3 इडियट्स वाला कि भाई अब तो बस ज्ञान बट रहा है, किसी भी क्लास में जाके बैठ जाना है। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का क्या है, देयर इज अ नाइस सेंट्रल एलएच जहाँ पे वी यूज्ड टू हैव ऑल द लेक्चर्स। आई मीन इट्स अ ह्यूज प्लेस जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के लेक्चर्स होते हैं। देयर इज अ नाइस शेड्यूल, टाइम टेबल मिलता है, स्टूडेंट्स जस्ट कीप फ्लॉकिंग इन, और वहाँ पे आके हाँ ये अटेंड करे, वो अटेंड कर रहे, बिल्कुल वैसा वाला फील आ रहा था। मतलब मैं और मेरे 2-3 और दोस्त बिल्कुल जाके यहाँ भी ज्ञान बट रहा है, ओ इस क्लास में भी ज्ञान बट रहा है, हर जगह ज्ञान बट रहा है, जाके बट लेना नहीं आता। वो तो पता नहीं था। क्लास में गए, जब ज्ञान लेने की बारी आई, बढ़ तो रहा था, तब वहां से शुरू हुआ कि ओके सब कुछ डिफरेंट, जो जैसा हम अपने अंडरग्रेड में पढ़ते थे, पूरा माहौल बदल गया। ठीक है, स्टार्टिंग के तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हर सब्जेक्ट के, आई एनरोल्ड इन 5 कोर्सेज इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो सब स्टार्टिंग के कपल ऑफ लेक्चर्स तो काफी इजी थे, इंट्रोडक्शन ही तो टीचर दे रहा था। जब धीरे धीरे चीजें पाइल अप होनी शुरू हुई, असाइनमेंट आया, क्विज आया, फिर तो मतलब गेट की प्रिपरेशन कुछ नहीं था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स इंस्टी ज्वाइन करते हैं, उससे लेके जब तक उन्हें समझ में आता है कि चीजें बहुत ऊपर से आ रही है, वो टाइम काफी होता है, 1-2 महीना होता है, तो वो टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स लुक्का काटने लग जाते हैं। हाँ, मतलब हमने मिड सेमेस्टर्स तक झेलना होता है, सीधा हमको सीनियर्स ने भी सिखाया था कि मिड सेमेस्टर तक रुक के झेलो। अगर मिड सेमेस्टर तक तुम रुक गए यहाँ पे, क्योंकि आई हैड वेरियस फ्रेंड्स जिनको पीएसयू की जॉब लग गई थी, और उनसे ये सब झेला नहीं जा रहा था। आई मीन प्रेशर बटन ऑन हो गया था प्रोफेसर से, असाइनमेंट्स, क्विजेस, ठीक है, डेडलाइंस आ रही हैं और लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है, सब कुछ नया है, सब एक्चुअली लुक्कागिरी भी लोग काट रहे थे क्योंकि सब नया माहौल था। पहले तो सबको बहुत स्वैग था, अब तो आईआईटी बने हैं, पहले सब घूमेंगे, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, गेट फोड़ा है,
आगे सब कर ही लेंगे मैनेज, ये सब तो क्या ही है। ये नहीं पता था ना हम लोगों को कि जो हम अंडरग्रेड में करते थे वो यहाँ पे 2 दिन पहले नहीं होगा। कुछ लोगों से हो जाएगा लेकिन वो सिर्फ पासिंग ग्रेड के लिए हो सकता था। यहाँ पे डेडलाइंस ज्यादा जरूरी थी, तो जब तक पहला डेडलाइन आता है लोगों को धीरे धीरे अक्ल आना शुरू होता है। यार बहुत मकानी कर ली, अब चलो कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। पीपल डू इट, बैच का पूरा साथ रहता है, बहुत मस्त माहौल बनता है पूरे बैच में, लोग कर रहे हैं और देन दे सेल थ्रू दैट। बट स्टार्टिंग का जो मिड सेमेस्टर तक का पीरियड होता है ना, क्विज 1 में सबको धक्का लगता है। पहला क्विज होता है आईआईटी में आके, ओह यार ये क्या पूछ लिया। सब लोग टॉपर्स होते हैं और आने के बाद फिर 0 1 2 नंबर कैसे आ रहे हैं डेसिमल में। बस जो डेसिमल का अपने सिस्टम होता है ना 0 से 9, बस चाहे पेपर 40 मार्क्स का 50 मार्क्स का कितने का भी हो, नंबर कितने हैं दोस्त के, यार 2 नंबर तेरे, यार 4 नंबर है बस, यार 0 मेरे तो 0.5 है। देन द सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि यार मीन कितना है। पहली बार लाइफ में मीन का इस्तेमाल होता है, मीन का एप्लीकेशन पता चलता है, मीन क्या होता है भाई। राइट हम लोग के साथ तो ऐसा हुआ था कि हम लोग को 2 नंबर आए, हम लोग रोते गए सीनियर्स के पास, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये तो बड़े कम नंबर आए। सीनियर बोलते रिलैक्स, देखो सबसे पहले टीएस के पास जाओ। हम लोग के हर कोर्स में टीएस होते हैं क्योंकि हम लोग भी एज ए टीए ज्वाइन हुए थे। हर कोर्स में टीए होता है, फैकल्टी टीचिंग असिस्टेंट। हाँ टीचिंग असिस्टेंट, करेक्ट। तो उन लोगों के टीए के पास जाओ, उनसे पूछो कि एवरेज क्या है। अगर तुम एवरेज के ऊपर हो तब ठीक है, एवरेज के नीचे हो तो फिर थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा। अब वहाँ पे पहली बार हमने एवरेज सुना कि अच्छा मार्क्स में एवरेज भी होता है यहाँ पे। अच्छा चलो फिर हम गए टीए के पास, एवरेज सुना, एवरेज 3 नंबर, यही चल रहा है। फिर लोग जो एवरेज के थोड़ा ऊपर थे वो खुश, 4 नंबर के साथ भी खुश, लेकिन बेचारे जो कम थे वो थोड़े दुखी थे। लेकिन ये तो सिर्फ उन कोर्सेज में होगा जिसमें सारे एमटेक्स होंगे, जिसमें बीटेक्स भी होंगे। हाँ। उसकी स्टोरी अलग होगी। स्टोरी अलग होगी। जैसे हम लोग के कुछ कोर्सेज में एमटेक्स बीटेक्स अलाउड नहीं है एनरोल करना, क्योंकि हम लोग का आते हैं ना 1-2 कोर्सेज से एमटेक्स, उसमें तो ठीक है, उसमें एवरेज तो काफी नीचे जा रहा है। अब जिसमें बीटेक्स हैं वो अलग ही चल रहा है उन लोगों का, क्योंकि जनरली जब हम लोग आईआईटी बॉम्बे में कोर्सेज लेते हैं तो हम लोग एमटेक लेवल कोर्सेज अलाउड होते हैं। तो बीटेक फर्स्ट और बीटेक सेकंड ईयर को अलाउड नहीं होता, देयरिंग सम एक्सेप्शंस। जनरली बीटेक थर्ड ईयर को अलाउड होता है हम लोग के एमटेक से कोर्सेज लेने के लिए। अब वहां पे इशू है कि बेचारे जो बीटेक थर्ड ईयर है, ऐसे नहीं है कि ठीक है वो हैं, उन्होंने जेईई वगैरह क्रैक किया है, बट वो 2 साल इस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, उनको सब पता होता है कैसे क्या होने वाला है, क्या डेडलाइन आने वाला है। उन्होंने भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर फक्ड अप किया होता है उस समय अपनी, लेकिन वो अभी 2.5 साल से सुधर चुके होते हैं। अब बारी हमारी आती है, हम लोग अभी बेचारे नए आए होते हैं और उन लोग का अलग ही जोन में चल रहा होता है, उनका एवरेज अलग चल रहा होता है, हम लोग का एवरेज अलग चल रहा होता है। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बीटेक्स वाले कोर्सेज के साथ जो कंबाइन होते हैं उसमें काफी इश्यूज होता है। अपने अंडरग्रेड में ऐसा होता नहीं था। अंडरग्रेड में अच्छा थर्ड ईयर का अलग कोर्स चल रहा है, सेकंड ईयर का अलग कोर्स चल रहा है, ठीक है, हर सब्जेक्ट अलग चल रहा है और कोई प्रोफेसर कुछ भी पढ़ा रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा जैसा एनपीटीईएल का ऑनलाइन सिस्टम है, कोर्स ओपन हुआ, आप एनरोल करो, कॉमन पढ़ाई होगी, ऐसा कोई इशू नहीं कि अच्छा सेकंड ईयर हो आपका सिलेबस अलग है, आप थर्ड ईयर आपका सिलेबस अलग हो, ऐसा कुछ नहीं। एक कोर्स में एक पर्टिकुलर ईयर से ऊपर वाले जितने भी लोग होंगे उसमें से कोई भी एनरोल कर सकता है। जैसे मान लो कि लीनियर अलजेब्रा या मशीन लर्निंग कोर्स है, इंस्टीट्यूट ने डिसाइड कर दिया कि सेकंड ईयर से ऊपर कोई भी ले सकता है, तो मतलब बीटेक थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मास्टर्स, पीएचडी सारे लोग आएंगे उसके अंदर। हाँ सारे लोग आएंगे उसके अंदर। मीन ऊपर जाता है और हमारा ग्रेड नीचे जाता है, इशू यहाँ पे ही हो जाता है। What is the importance of mean here? पता तो चले कि आप हो कहाँ पे क्लास में, राइट समझ रहे हो, पूरे क्लास में इतने मार्क्स हैं, ठीक है, हम वो सारे बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करके मीन निकाल रहे हैं, पता चले कि आप रिलेटिवली बाकी बच्चों से कहाँ परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि हमें आईटी में जाके पता लगा कि पूरा रिलेटिव ग्रेडिंग होता था। लाइक हमारे अंडरग्रेड में तो वी हैड परसेंटेज सिस्टम, राइट, आपने जो लिख दिया अब वो चेंज नहीं हो सकता भाई, अब उसी पे नंबर मिलेंगे आपका, 75 आई 80 आई कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे पूरा गेम ही पूरा मीन पे रिलेटिविटी पे है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में इशू होता है। So by the way, you were university topper in chemistry, right, in first year? हाँ मतलब लकीली वहाँ पे भी नंबर आ गए थे थोड़े बहुत। अभी क्या हाल है? देखो वो जो कोड नहीं सुना, इंजीनियर्स के मार्क्स नहीं पूछते भाई, देखो सिंपल सी बात है, कोई मार्क्स की बात यहाँ पे नहीं होगी। मैं तो हाल पूछ रहा हूँ। हाल तो एकदम माशाल्लाह सब बहुत बढ़िया चल रहा है। राइट, सो वहाँ पे भी यही सिस्टम है, मीन के आसपास बी, मीन प्लस डेविएशन को ए मिल जाएगा, मीन प्लस 2 टाइम्स डेविएशन को एस मिल जाएगा। और ये सब प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड करता है। ओके राइट, मतलब कि प्रोफेसर आपका क्या मीन सेट कर रहा है। लेकिन हाँ जनरल बात करें तो अगर आप एवरेज हो, मीन पे हो, तो आपको BB 8 मिल जाएगा, उसके बाद प्लस और माइनस चलेगा। लेकिन कुछ प्रोफेसर जैसे प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं, तो अगर आपने कितना भी मेस्ड अप किया हो अपने क्विजेस में, मिड सेमेस्टर्स में या फाइनल सेमेस्टर में, अगर आपने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट दिखाया प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट कोर्सेज में, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट 10 मिला है। आपने जो भी किया हो सब डिस्कार्डेड है, आपने प्रोजेक्ट अच्छा किया, आपने एप्लीकेशन दिखाया अपने इंजीनियरिंग का प्रोफेसर को, प्रोफेसर इज हैप्पी अबाउट दैट, यू विल गेट अ 10, दैट्स नॉट एन इशू, सीधा 10 सी, बात ही खत्म। ओके हाउ आर द प्रोजेक्ट्स देयर? So let's compare
यूजी प्रोजेक्ट विद पीजी प्रोजेक्ट, और यूजी प्रोजेक्ट विद पीजी असाइनमेंट्स, आई मस्ट से। पहले तो कोर्सेज में जाओ तो यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा कोर्सेज में भी प्रोजेक्ट होते हैं। अंडरग्रेड में तो कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे लिए। अंडरग्रेड प्रोजेक्ट मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो भी बस प्रोजेक्ट ही था वो, मतलब हो जाता था। प्रोजेक्ट से पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट्स की बात करने की। यहाँ पे जो हमें असाइनमेंट मिलता है, एक तो मतलब चैलेंजिंग होता है, जो प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन आपको करके दिखाना होगा, प्लस एक असाइनमेंट जो हम लोग एक किसी भी कोर्स में करते हैं वो हमारे अंडरग्रेड के मिनी प्रोजेक्ट के बराबर तो हो ही मान ही सकते हैं बहुत इजीली। जो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट थर्ड ईयर सेकंड सेम में करते थे जस्ट टू शो या फिर जस्ट टू ऐड समथिंग इन आवर रिज्यूमे, यहाँ पे हमें असाइनमेंट मिल रहे हैं। मतलब अचानक से बार उठ गया है, समझ रहे हो? वहाँ पे असाइनमेंट तो कुछ भी चलता था अंडरग्रेड में, असाइनमेंट लिया, हाँ आपने कर लिया, ठीक है प्लीज गिव मी, आपके दे दिया। अंडरग्रेड में असाइनमेंट फिलहाल ऐसे चलते थे। यहाँ पे अचानक से ही लेवल उठ गया है कि अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे, एक असाइनमेंट कर रहे तो लिटरली एक मिनी प्रोजेक्ट के बराबर हो रहा है, प्लस आप कॉपी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है जो सारे आईआईटीज फॉलो करते हैं, इवन यू मस्ट बी नोइंग प्लैगियरिज्म का। बहुत सीरियस इशू है प्लैगियरिज्म का, तो मतलब कॉपी कर नहीं सकते, अब खुद से करना है, आओ करो, दिमाग लगाओ, वो भी डेडलाइन के पहले। एक तो थोड़ा assignment tough and there are very heavy penalties. They can fail you from the course, and max to max they can even suspend you. That's why यहाँ पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होनी शुरू हो जाती है ना, मतलब people starts अरे क्या हो गया, क्योंकि once you have a deadline फिर कोई फ्रेंड अगर कर भी लेता है तो फिर वो शेयर करने से थोड़ा कतराता है कि why should I share. बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक, क्योंकि फिर उस पे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी। अगर आपको पता चल गया प्लैग में, उसका भी पकड़ा गया, क्योंकि प्लैगरिज्म मिनिमम 2 लोगों से तो होगा ही। अगर विद इन इंस्टीट्यूट भी कर रहे हो आप तो फंसोगे साथ में, उसको भी लेके डूबोगे, तो वो डर रहा है कैसे बताऊं, इवन दो ही वांटेड टू हेल्प, लेकिन बेचारा वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बॉन्डिंग इश्यूज होते हैं जो कि बीटेक्स ऑलरेडी ये सब झेल चुके होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वो जितनी असाइनमेंट्स है, जितनी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब साथ में बैठ के सब मिलजुल के सब कर लेते हैं। दे एक्चुअली नो ऑल दी स्ट्रेटजीज, ऑल दी टैक्टिक्स, ये प्लेगरिज्म वाली चीज को फेल कैसे करना है, क्या करना है, और ये हम भी धीरे-धीरे सीख जाते हैं। राइट, इट्स द सेम थिंग ना, मतलब they have already spent 2 years in institute, so they have gone through everything. उनको पहले से पता होता है अच्छा ये इशू है, ये डेडलाइन है, इसका कुछ ना कुछ बैकडोर एंट्री तो होगा ही होगा, ठीक है, हमें बस ये इशू आ रहा है, इसको ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग नए हैं, जब तक पता करते हैं कि अच्छा ये करना है, वैसे करना है, इस फ्लैग को ऐसे हटा सकते हैं, असाइनमेंट अकेले नहीं कर सकते, लेट्स ग्रुप में बैठ के चलो थोड़ा कोशिश करते हैं, एक को आइडिया लगेगा, दूसरे को और आइडिया लगेगा, तब तक तो सेमेस्टर खत्म हो चुका होता है। So it's always better to start your assignments as soon as possible. Golden rule. हमारे फैकल्टीज ने भी डे 1 जब असाइनमेंट अनाउंस किया तब भी बोला था, सीनियर्स ने भी बोला था, और हमने अपना कर्तव्य निभा के उसे इग्नोर कर दिया था। बहुत सिंपल था, उन्होंने बोला असाइनमेंट मिल गया है, स्टार्ट राइट नाउ, डेडलाइन से पहले हो जाएगा। हम भी हाँ हो जाएगा। पुराने पाप, पुराने आदत इतनी जल्दी नहीं छूटते। कैसे जा सकते हैं? और अभी तुम नए आईआईटीएन बने थे, चीजें तो होती हैं, स्टार्टिंग में इश्यूज देयर आर इश्यूज, सीखने में समय लगता है इंसान, मतलब हम गलती करेंगे, गलती बहुत सारी की, सीखा, मिड सेमेस्टर से काफी अकल आ गई थी, अगला हमारा प्रोजेक्ट में भी रहता है। अब यहाँ पे ये नया झोल है कि मिड सेमेस्टर्स के बाद, एक्चुअली मिड सेमेस्टर्स के बाद हम वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट में भी कुछ करना है, ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट में भी कुछ करना है, अब प्रोजेक्ट में करना है, अब प्रोफेसर ने जो पढ़ाया वो ध्यान देना है, अब साथ में अब यहाँ पे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि मिड सेमेस्टर से पहले प्रोजेक्ट तो कुछ था ही नहीं, मिड सेमेस्टर के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, क्विज़ेस आ रहे हैं, डेडलाइंस आ रही हैं, असाइनमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अब प्रोजेक्ट भी आ रहा है, एंड सेमेस्टर के साथ आ रहा है। और वो भी हम लोग का सिस्टम ऐसा होता है कि मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोफेसर, आप या तो एंड सेमेस्टर से पहले दिखा दो या एंड सेमेस्टर के बाद दिखा दो, जस्ट सेमेस्टर खत्म होने से पहले दिखाना होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर डेडलाइन कि यहाँ पे प्रोफेसर ग्रेड पोर्टल पे डालते हैं, उससे पहले आपको दिखाना होता है। यहाँ के प्रोजेक्ट अलग ही हैं, कंपैरिजन की बात करें अंडरग्रेड से तो वी कैन से एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब इतना जो हम पूरे 1 साल में करते हैं। हाँ, जो हम पूरा 1 साल में कर रहे हैं, ठीक है, पेपर रीडिंग एंड ऑल एवरीथिंग, इतना प्रोफेसर एक्सपेक्टेशन होती है कि आप यहाँ पे आए हो, मेरे साथ कोर्स ले रहे हो, इस लेवल का आपको अगर मटेरियल डिलीवर हो रहा है तो वी एक्सपेक्ट दिस मच, क्या इतना तो हमें करके दिखाइए। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ जनरली हार्डली 2 वीक्स मिलेगा आपको। हाँ, इशू वही है ना कि समय का काफी पाबंदी है वहाँ पे, कि समय नहीं मिल रहा आपको करने के लिए। एंड सेमेस्टर इज हार्डली ऑफ 4 मंथ्स, राइट? हाँ, ये तो बहुत बड़ा, जो हमको लगता है सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, बिल्कुल नहीं। ऐसे सेमेस्टर शुरू होता है, 3 महीने बाद एंड सेमेस्टर आ जाता है, तो 4 महीने में सब कुछ रैप अप हो जाता है आईआईटीज में। तो सारे आईआईटीज के लिए, जहाँ तक मुझे पता है, तो 4 महीने में आपको सब कुछ करना है। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट्स सेमेस्टर एंड होने से पहले सबमिट कर दोगे तो आप घर जल्दी जा पाओगे, सेमेस्टर के बाद सबमिट करोगे तो फिर घर जाने का आपको डिले होगा फिर। हाँ, वो भी बात है,
अगेन प्रोफेसर्स ने फिर से बोला, सीनियर्स ने फिर से बोला प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करो। हमने फिर से इग्नोर किया, डिले हुआ, फिर अगेन उसके हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े थे। तो हम लोग को जनरली 20-25 डेज का बीच में ऑफ मिला था। तो जो जितना डिले करेगा उसको उतना देर घर जाने को मिलेगा, और सबको दिखाना होता है, वरना फिर ग्रेड्स में इशू आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन होता है कि गाइड कैसे सेलेक्ट करें, गाइड का क्या रोल होता है आगे चल के 2 साल में, कैसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, एकदम नए आए हुए हैं। एक्साइटमेंट भरा रहता है बहुत अंदर, ये सभी नए आईआईटी आए हैं, बिल्कुल अभी मचा देंगे। तो एक्साइटमेंट एटीट्यूड नहीं कह सकते, लेकिन एक्साइटमेंट तो बहुत भरा रहता है। अब तो कुछ करके दिखाएंगे। हाँ, मतलब सी इफ यू आर डूइंग एन एमटेक, हम सबको पता है कि फाइनल ईयर पूरा प्रोजेक्ट पे जाता है, वी कॉल इट एमटीपी, मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट। सो वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपना प्रोजेक्ट गाइड कैसे चूज कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे मेरे काफी दोस्तों को स्ट्रगल करना पड़ा था, इवन हमने भी स्ट्रगल किया। इशू ये होता है कि लाइक मैं आया आईआईटी बॉम्बे, आई वांटेड टू हैव अ डेटा साइंस प्रोफाइल, सिंस इट्स अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो सारे फील्ड्स के प्रोफेसर्स होंगे। अब जितना पूरा हाइप अभी वर्ल्ड में चल रहा है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को लेके, अब जो भी स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, सबको मशीन लर्निंग ही पढ़ना है। तो यहाँ पे मिसमैच होता है इंटरेस्ट का। बच्चे आ रहे हैं, सबको मशीन लर्निंग के प्रोफेसर चाहिए, वहाँ पे प्रोफेसर की स्कैरसिटी है, प्रोफेसर लिमिटेड है, सब तो मशीन लर्निंग पे काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले होता है कि बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में अपना को कैसे संभाल के, किस फोकस से ध्यान देता है, किस प्रोजेक्ट प्रोफेसर को टारगेट करता है अपने सेमिनार गाइड के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एमटीपी से पहले एक सेमिनार होता है जहाँ पे हमारा सेमिनार एमटीपी में कन्वर्ट होता है। हमें मेन फोकस सेमिनार पे होता है कि यू चूज अ गाइड, इम्प्रेस देम, देयर आर n नंबर ऑफ बार्स, हर प्रोफेसर का अपना अलग ही स्टैंडर्ड होता है, अलग ही इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो होता है। उसके बाद देन यू गो टू फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विद दैट प्रोफेसर। तो गाइड चूज करने के लिए सीजीपीए मैटर करता है फर्स्ट सेमेस्टर का? टोटली डिपेंडेंट ऑन गाइड। लाइक सिंस पूरी भीड़ आ रही है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए, तो आप भीड़ को कैसे हटाओगे? एक क्राइटेरिया, वेरी सिंपल क्राइटेरिया, बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया, सारी कंपनी करती है, सीधा सारी कंपनी करती है। करेक्ट, गेट भी वही कर रहा है, जिसकी रैंक अच्छी है आ जाओ, नहीं है सीधा बाहर चले जाओ। हर जगह वही सेग्रीगेशन हो रहा है, भीड़ को हटाओ। तो जनरली जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग प्रोफेसर हैं, जहाँ पे ज्यादा जिस प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं, सीधा प्रोफेसर एक बहुत हाई बार रखता है ताकि बच्चे फिल्टर हो जाए। उसके बाद लिमिटेड बच्चे, कुछ 5, 6 या 8 बच्चे आते हैं। लेकिन हाँ, उस फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन गाइड। गाइड क्या करवाना चाहेगा आपसे, गाइड को आप सुटेबल कैंडिडेट लगो उसके अंडर अगले 1.5 years काम करने के लिए। राइट। अभी भी मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरे को इसी गाइड के अंदर जाना है या फिर मेरे को इस गाइड को इम्प्रेस करना है? सी वही, जैसे मैं आया, मेरा फिक्स था कि मेरे को मशीन लर्निंग के प्रोफेसर्स को टारगेट करना है। तो हम लोग को सीनियर्स ने सीधा बोला कि प्रोफाइल पे जाओ, उनके रिसर्च सारे इंटरेस्ट सर्च करो, अच्छा आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है और सर्च करो, देन प्रोफेसर को इंटरेक्ट करो प्रोफेसर से। यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है वर्किंग प्रोफेशन से आने का। मैं 1 साल काम करके आया था, आई हैड दैट क्लियरिटी इन माइंड कि मेरे को डेवलपमेंट में नहीं जाना, मेरे को सिस्टम साइड में नहीं जाना। तो मैंने उधर प्रोफेसर्स को देखा ही नहीं। राइट, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो आए थे, उनको पता था कि उनको मशीन लर्निंग में नहीं जाना, उन्होंने सिस्टम्स के प्रोफेसर्स को ही सीधा टारगेट किया था कि मेरे को इंडियन प्रोफेसर्स के अंदर काम करना है। और दे आर वेरी स्मार्ट, मतलब मिड सेमेस्टर स्टार्ट होते दे स्टार्ट अप्रोचिंग। बेचारे जो नए आए होते हैं ना, जनरली मैंने कुछ फ्रेशर्स को देखा है जो जस्ट बीटेक पास आउट होकर आए होते हैं, उनको समय लगता है, क्लैरिटी होता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो सब प्रोफेसर को जाके सब सर्च करते हैं, कोई इंटरेस्ट पता नहीं उन्हें कि किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है। इस सबको तो भाई पैसा दिख रहा है कि अभी मस्त सी जॉब लगेगी, ठीक है। प्रोफाइल तो बाद में पता चलता है ना कि जब प्लेसमेंट प्रोसेस आता है तो अच्छा प्रोफाइल भी कुछ चीज होती है। जो जॉब करके नहीं आए होते हैं, इशू होते हैं, सब प्रोफेसर को एक एक करके सब लोग पार्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किसको क्या करना है, फिर वो सबको अप्रोच कर रहे हैं। इश्यूज ये हो रहे हैं, कोई सिलेक्टेड पूल नहीं है उनके पास। ये भी सोचना है कि साथ में कोर्सेज भी करते रहना है, और ये भी जितने ज्यादा प्रोफेसर्स को हम इंटरेक्ट करेंगे, टाइम देंगे, उनके बारे में ढूंढेंगे, उतना ही टाइम भी जा रहा है, क्योंकि साइड बाय साइड कोर्सेज भी चल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। 4 महीने का सेमेस्टर है, ठीक है, आप नए आए हो, सब कुछ चल रहा है, असाइनमेंट और क्विज़ेस, डेडलाइंस, हार्श डेडलाइंस, कोई सॉफ्ट डेडलाइंस तो है नहीं। प्लस आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अच्छा बाद में पता चलता है कि आपको सेमिनार और प्रोजेक्ट के लिए भी प्रोफेसर्स को पूरा सर्च करना है, आप प्रोफेसर के बारे में भी सर्च कर रहे हो, साथ में प्रोजेक्ट के बारे में भी सर्च करो, कैसे करोगे क्या करोगे, सब पैरेलली चल रहा है। ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एक चीज की कमी थी तो उस टाइम की थी। टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है वहाँ, सबसे इशू ये है। Right. In every semester. एटलीस्ट मेरे को तो हुआ था। Yeah. हाँ, in every semester. एटलीस्ट हर सेमेस्टर में एटलीस्ट मेरे को तो हुआ था, मतलब मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स को हुआ था। Right.